हेलो फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि यूनियन गवर्नमेंट कल लोकसभा में 3 इम्पोर्टेंट बिल्स लेकर आई है। पहला है 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज 1963 अमेंडमेंट एक्ट और तीसरा है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इन तीनों में संचार संशोधन बिल लेकर आई है, जिसका पर्पस ये है कि कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर हो, स्टेट मिनिस्टर हो, पीएम हो, सीएम हो, वो अगर किसी भी ऐसे ऑफेंस के लिए एक्यूज होते हैं जिसमें पनिशमेंट 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा होती है और उस रिस्पेक्ट में उन्हें 30 डेज से ज़्यादा अगर जुडिशियल या पुलिस कस्टडी में रहना पड़ता है तो दे वुड बी ऑटोमेटिकली रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिसेस ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट and on the advice of governor in the case of state governments. If Prime Minister doesn't give recommendation to the President with respect to the allegations against Minister for their removal from the offices, on 31st day President will automatically remove them. And in case of state government, if CM against allegation against any of its minister in his cabinet or portfolio doesn't give recommendation to the governor for removal of their respective ministers who are framed in any criminal cases punishable with 5 years or more, then the governor will automatically remove them from their offices. तो उसमें अपोजिशन जो है काफ़ी इसका विरोध भी कर रही है कि कंट्री के फेडरल स्ट्रक्चर को, जुडिशरी को अटैक करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का ये एम है, गवर्नमेंट का ये पर्पस है उसका कहने का कि ट्रांसपेरेंसी लाना है, मुझे पब्लिक ऑफिसर्स में इंटीग्रिटी लाना है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहीं डिस्टर्ब ना हो। हाल ही में आपने देखा रहा होगा दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी और उनके कई अन्य मंत्री 6-6 महीने, साल भर जेल रह रहे हैं और उधर पब्लिक के कामकाज डिस्टर्ब हो रहे हैं। सरकार का काम होता है पब्लिक वेलफेयर का काम करना, अगर मिनिस्टर ही अपने ऑफिस में नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा। तो इस रिस्पेक्ट में तो ये डिसीजन काफ़ी सही है। ये मतलब एम लेजिस्लेशन का अभी तो हालांकि उसको संशोधन के लिए भेजा गया है, हालांकि अभी वो पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी में भेजा गया है फर्दर एग्जामिनेशन और रिकमेंडेशंस के लिए। लेकिन अपोजिशन का भी कहना है कि कहीं ना कहीं अनडेमोक्रेटिक भी लग रहा है ये, कि विपक्ष की सरकारों को डराने का एक टूल हो सकता है ये।